अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर खालिस्तानी समर्थकों ने पैरों तले कुचला भारतीय तिरंगा, फिर लगाई उसमें आग और हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करने में भी डाल रहे हैं अड़चन। अभी की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं और इसी बीच बताएंगे जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बहुत बड़ी मुठभेड़, सीआरपीएफ का सब इंस्पेक्टर हुआ शहीद, एक जवान गंभीर रूप से घायल। साथ ही साथ बताएंगे कि कैसे पाकिस्तानी आतंकियों में फैला है ऐसा खौफ कि बस एक मिनट में यूं उगल दी साजिश की पूरी ABCD से लेकर Z तक की कहानी। साथ ही साथ आपको बताएंगे कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख की तिकड़म जारी, अमेरिका के बाद UN चीफ ने सुनाया दिल का दर्द। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी हाथ हर चीज मुमकिन है तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कनाडा में बहुत बड़ा तिरंगे का अपमान, खालिस्तानी समर्थकों ने पैरों तले कुचल दिया, फिर आग लगाई तिरंगे को। जी हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करने में भी डाल रहे हैं अड़चन। दरअसल कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने एक बार फिर भारतीय दूतावास के बाहर इकट्ठे होकर भारत के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया है। इस दौरान उन्होंने निज्जर की हत्या के मुद्दे के साथ साथ कनाडा में स्थापित होने जा रही हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा पर भी सवाल खड़े कर दिए। हैरानी की बात यह रही कि इस उग्र प्रदर्शन के दौरान कनाडाई पुलिस ने भी हस्तक्षेप नहीं किया और न ही रोकने का प्रयास किया। कनाडा में भारत विरोधी प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। खालिस्तानी समर्थकों ने एक बार फिर भारतीय दूतावास के बाहर हिंदू और भारत विरोधी प्रदर्शन किया है। खालिस्तान समर्थकों ने आतंकी निज्जर की हत्या के मुद्दे के साथ ही कनाडा में स्थापित होने जा रही हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा पर भी सवाल उठाए हैं। खालिस्तानी समर्थकों ने टोरंटो स्थित भारतीय दूतावास के बाहर भारत और हिंदू विरोधी नारे लगाए, साथ ही तिरंगे को सड़क पर फैलाकर उस पर जूता रखा दोस्तों, और बाद में उसमें आग भी लगा डाली। जी हाँ, खालिस्तानी समर्थकों ने तिरंगे को जलाने के बाद कनाडा में लगने जा रही 55 फीट ऊंची सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा पर भी सवाल उठाए हैं। खालिस्तानियों ने कहा कि भारतीय हिंदू कनाडा को लेकर वफादार नहीं है, ऐसे में क्या उनके भगवान हनुमान जी की प्रतिमा को कनाडा में स्थापित करने देना चाहिए? ये सवाल किया है दोस्तों। खालिस्तानियों ने अड़चन डालने की कोशिश की है मूर्ति को लगवाने में। खालिस्तानियों द्वारा किए जा रहे इस उग्र प्रदर्शन के दौरान कनाडा की पुलिस ने तो ना प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया और ना ही कोई हस्तक्षेप किया। कनाडा सरकार खालिस्तानियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है, जिसके चलते वहां आए दिन भारतीय दूतावास के बाहर सामने तिरंगे का अपमान किया जाता है। इसके साथ ही कनाडा में कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी की जा रही है, जिसकी वजह से वहां रहने वाला हिंदू इससे बहुत ज्यादा नाराज है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को करीब 3.5 महीने हो चुके हैं। खालिस्तानी समर्थक लगातार भारतीय राजनयिक संजय कुमार वर्मा की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से भारतीय तिरंगे का इतना बड़ा अपमान किया गया है, जूते के नीचे उसको रख करके फिर माचिस से आग लगाई गई है, अगर आप भी मानते हैं कि ये वास्तव में भारत के लिए बहुत बड़ा अपमान है और इसकी सजा इन खालिस्तानी आतंकवादियों को मिलनी चाहिए, तो कमेंट में सजा जरूर मिलनी चाहिए, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ मोदी है तो हर चीज मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। और आखिर दोस्तों एक सुझाव जरूर दीजिएगा कि इन खालिस्तानी आतंकियों का क्या इलाज है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बहुत बड़ी मुठभेड़, सीआरपीएफ का सब इंस्पेक्टर भी हुआ शहीद, एक जवान गंभीर रूप से घायल। बता दें छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का एक अधिकारी शहीद हो गया, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल है। घायल जवान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीते 4 दिनों में यह नक्सलियों का तीसरा बड़ा हमला है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सीआरपीएफ की 165वीं बटालियन के उप निरीक्षक सुधाकर रेड्डी शहीद हो गए। ऐसे में दोस्तों आप लोग उनको श्रद्धांजलि अवश्य दीजिएगा ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। अगली खबर की बात करें, जहां जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, श्रीनगर में पुलिसकर्मी पर हमले मामले में बड़ा एक्शन, 3 हाइब्रिड आतंकवादी गिरफ्तार। जी हाँ, श्रीनगर के बेमीना इलाके में बीते हफ्ते पुलिसकर्मी पर हुए हमले में शामिल 3 हाइब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक RR स्वैन ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस अटैक की साजिश पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अर्जुमंद उर्फ हमजा बुरहान ने रची थी, जो स्थानीय मास्टरमाइंड दानिश अहमद मल्ला के संपर्क में था। मालूम हो कि कांस्टेबल मोहम्मद हफीज चक पर उस वक्त अटैक हुआ था जब वो 9 दिसंबर को ड्यूटी के बाद घर लौट रहे थे। ऐसे में आपको बता दें कि इन पाकिस्तानी आतंकियों में इतना खौफ था दोस्तों भारतीय सेनाओं को लेकर कि
बस 1 मिनट में ही उगल डाली पूरी साजिश की कहानी। जी हाँ, पाकिस्तानी हैंडलर हो या पाकिस्तान से आए आतंकवादी या फिर कश्मीर की घाटियों में छिपे इक्का दुक्का आतंकवादी, सभी दहशत में हैं। दरअसल बीते कुछ सालों में आतंकियों का नामो निशान मिटाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन ऑल आउट को इतनी कामयाबी मिली है कि लश्कर और जैश और अन्य प्रतिबंधित संगठनों के आतंकी आकाओं को बरगलाने के लिए कश्मीरी लड़के नहीं मिल रहे हैं। दूसरी ओर सेना के जवान और सुरक्षा बलों की टीम जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ जहां कहीं भी आतंकवादी दिखते हैं उन्हें वहीं ठोकर उनका हिसाब कर देती है। उसके नतीजे भी अब देखने को मिले हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक आर स्वैन ने श्रीनगर में ऑफ ड्यूटी पुलिस कर्मियों की हत्या के लिए बनाए आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए उन 3 आतंकवादियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की। इन आतंकवादियों ने हमदानिया कॉलोनी के पास सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल मोहम्मद हाफिज चक पर गोलियां बरसाई थी। घायल पुलिस कांस्टेबल का श्रीनगर में सेना के बेस अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोस्तों, लगातार पूछताछ करने पर 3 संदिग्धों ने अपराध कबूल कर लिया। इनमें इम्तियाज अहमद खांडे, दानिश अहमद मल्ला और मेहनान खान शामिल है। आरोपी के खुलासे पर 2 पिस्तौल, 2 मैगजीन और 65 गोलियां सहित अपराध के हथियार और अन्य गोला बारूद बरामद हुआ है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख की तिकड़म जारी। अमेरिका के बाद यूनाइटेड नेशन चीफ से सुनाया दिल का दर्द। बता दें, पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के साथ बैठकें की हैं। बैठक में असीम मुनीर ने गुटेरस से गुहार लगाई है कि लंबे समय से चले आ रहे कश्मीर विवाद का कोई शांतिपूर्ण समाधान किया जाए। मुनीर ने कहा कि यूएन चीफ से कहा है कि कश्मीर का मामला सिर्फ कश्मीर के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे इलाके के लिए अहमियत रखता है। जब तक कश्मीर का मामला नहीं सुलझता है तब तक दक्षिण एशिया में शांति स्थापित करना मुश्किल है। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग के अनुसार मुनीर ने गुटेरेस से कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को यूएनएससी के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार लंबे समय से चले आ रहे कश्मीर विवाद का शांतिपूर्ण समाधान खोजना चाहिए। ये दक्षिण एशिया में शांति बनाने के लिए जरूरी है। अब ऐसे में दोस्तों, पहले अमेरिका के पास रोना रोया पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर और अब दोस्तों यूनाइटेड नेशन के चीफ गुटेरेस के सामने रोते दिखाई दिए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि कितना भी रोना रोले पाकिस्तान और कितनी भी अपनी बदमाशियों को छुपा ले, पूरी दुनिया सब कुछ जानती है कि कौन सही कौन गलत है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और साथ ही साथ मुनीर के इस रोने पर दोस्तों आप लोग क्या जवाब देंगे बताइएगा जरूर। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको ये बता दें, ये तो रही कश्मीर का रोना, लेकिन अब हथियार को लेकर भी खुद पर जब पड़ी आतंकी मार तो यूनाइटेड नेशन तक पहुंची पाकिस्तान की गुहार। कहा जांच कराए आखिर कौन दे रहा है टीटीपी को हथियार। बता दें, आतंकी संगठनों को पनाह देता रहा पाकिस्तान, अब खुद ही आतंकी मार सह रहा है, झेल रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और उससे जुड़े संगठन लगातार हमले कर रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी बेस पर हमला कर 20 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला गया था। टीटीपी के बढ़ते खतरे से घबराए पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में गुहार लगाई है कि इस संगठन तक पहुंच रहे हथियारों की जांच कराई जाए। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र पैनल से यह पता लगाने की गुजारिश की है कि प्रतिबंधित संगठन टीटीपी उनके देश में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए आधुनिक हथियार कैसे हासिल कर रहा है, कौन देश इसके पीछे है, कौन उन टीटीपी आतंकियों को हथियार दे रहा है कि पाकिस्तान को दहला दो। और साथ ही साथ दोस्तों इतना ही नहीं, भारत को भी दुनिया से घातक हथियार मिलने से बौखलाया है पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से लगाई है ये गुहार। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने अप्रत्यक्ष तौर पर भारत को दुनिया से मिलने वाले हथियारों पर ऐतराज जताया है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत मोहम्मद उस्मान इकबाल जादून ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का नाम लिए बिना कहा है कि दक्षिण एशिया में एक स्टेट को पारंपरिक हथियारों की आसानी से आपूर्ति चिंता का सबब है। ये अस्थिरता को बढ़ावा दे रही है और तनावग्रस्त क्षेत्र में शक्ति संतुलन को खतरे में डाल रही है। जादून ने कहा कि दुनिया को संकीर्ण रणनीतिक, राजनीतिक और वाणिज्यिक हितों के लिए दक्षिण एशिया के प्रति दोहरे मानकों की नीति को बदलना चाहिए। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली भारत को कहने की कोशिश कर रहा है कि आखिर दुनिया भारत को हथियार क्यों दे रही है। ऐसे में शायद पाकिस्तान को यह नहीं पता कि आज भारत की जो स्थिति है, भारत जिस मुकाम पर पहुंचा है, आंख मूंद कर कोई भी भारत पर भरोसा कर सकता है और यही वजह है कि हर तरीके से भारत को हथियार मिल रहा है। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान को आप लोग क्या सुझाव देना चाहेंगे इस मुद्दे पर बताइएगा जरूर। जो उसकी बौखलाहट है, भारत को लेकर जो चिड़न है, जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां घर लौटेंगे तमिलनाडु के 10 मछुआरे ब्रिटेन में हुए थे गिरफ्तार, भारत को सौंपा गया। जी हां, तमिलनाडु के करीब 10 मछुआरों को रविवार को भारतीय तटरक्षक को सौंप दिया गया, जिन्हें इस महीने की शुरुआत में हिंद महासागर में ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र यानी BIOT के पास से गिरफ्तार किया गया था। मछुआरों पर मुकदमा चलाया गया और उन पर 60,000 पाउंड स्टर्लिंग का जुर्माना लगाया गया था। रक्षा विभाग ने एक बयान में कहा है कि मछुआरे BIOT के पास लगभग 230 समुद्री मील गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के क्षेत्र में गए थे। BIOT 58 द्वीपों का एक द्वीप समूह है जो समुद्र के लगभग 6,40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ये क्षेत्र एक ब्रिटेन प्रवासी
क्षेत्र है जो पूर्वी अफ्रीका और इंडोनेशिया के बीच लगभग आधे रास्ते में स्थित है और इसका नियंत्रण ब्रिटेन के पास है। अगली खबर आपको बता दें, जहां बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर, अमेरिका में भी मनाया जा रहा राम मंदिर का जश्न। वॉशिंगटन में निकाली गई कार रैली। जी हां दोस्तों, 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शुभारंभ होने जा रहा है। इसकी गूंज देश के अलावा विदेशों में भी सुनाई देने लगी है। हिंदू अमेरिकी समुदाय के लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर में अगले साल होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह की खुशी में वॉशिंगटन के एक उपनगर में शनिवार को कार रैली का आयोजन किया। आयोजकों ने बताया कि शनिवार दोपहर समुदाय के लोग फ्रेडरिक सिटी मैरीलैंड के पास अयोध्या में श्री भक्त अंजनेय मंदिर में एकत्र हुए और इस रैली के साथ ही भारत में राम मंदिर के निर्माण की खुशी में महीने भर के कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। यानी कि दोस्तों, ये कार्यक्रम अमेरिका में पूरा महीना चलने वाला है जब तक अयोध्या में श्री राम जी को स्थापित नहीं किया जाता, जब तक भव्य राम मंदिर का शुभारंभ नहीं हो जाता। ऐसे में दोस्तों, आप लोग भी इस खुशी के लिए, खुशी की लहर के लिए भारी मात्रा में कमेंट में जय श्री राम जरूर कहिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को जितना ज्यादा उसके शेयर करिएगा और सामने लाइक का बटन दो दोस्तों जरूर दबा दीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां समंदर में सबसे बड़ा हादसा, यूरोप जा रही नाव लीबिया में डूबी। 61 लोगों की अचानक क्या कहें तुरंत हो गई मौत। जी हां, उत्तरी अफ्रीकी देश लीबिया में एक नाव डूबने से 61 शरणार्थियों की जानें चली गई हैं। लीबिया स्थित इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने कहा है कि नाव में कुल 86 लोग सवार थे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी IOM ने कहा कि माना यह जा रहा है कि लीबिया के उत्तर पश्चिमी तट जुआरा से रवाना होने के बाद नाव ऊंची लहरों का शिकार हो गया, जिससे नाव में सवार 61 लोग डूब गए। ये सभी लोग नाइजीरिया, गाम्बिया और अन्य अफ्रीकी देशों से थे जो लीबिया और ट्यूनीशिया के रास्ते इटली जा रहे थे। इटली के रास्ते यूरोप पहुंचने के लिए ये लोग खतरनाक समुद्री यात्राओं का जोखिम उठाते हैं। दोस्तों, बड़ी ही दुखद ये खबर थी। अचानक से एकदम से 61 लोगों का एक साथ मौत हो जाना वाकई में दिल दहला देने वाली बात है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, बड़ी खबर, अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर क्या कहा पीएम मोदी जी ने। मोदी जी ने कहा कि ब्रह्मांड की अब कोई भी ताकत अब अगस्त 2019 के फैसले को पलट नहीं सकती। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति को बरकरार रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका स्वागत किया। दैनिक जागरण को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में कोई भी ताकत अब अगस्त 2019 के फैसले को पलट नहीं सकती। पीएम मोदी ने लोगों को इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने के खिलाफ चेतावनी भी जारी की। विशेष साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड की कोई भी ताकत अब अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं करा सकती, लिहाजा सकारात्मक कार्य में लगे। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से मोदी सरकार द्वारा 370 को खत्म किया गया, क्या आप इसका दिल से समर्थन करते हैं और करते हैं तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।